ठीक है, चलो देखो, हमने कल कंस्ट्रेंट के सभी कंस्ट्रेंट तकरीबन कवर अप कर लिए थे। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट में देखा था सबसे पहले कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट मतलब यूज टू स्पेसिफाई रूल्स इन ए डेटा इन ए टेबल। ठीक है, टेबल के अंदर जो डेटा जाएगा उसके लिए कुछ रूल लगाने हैं, तो कंस्ट्रेंट लिखेंगे। तो पहला कंस्ट्रेंट देखा हमने नॉट नल, उसके बाद में यूनिक। नॉट नल इंश्योर करेगा कि कॉलम में नल वैल्यू नहीं जाएगी, यूनिक इंश्योर करेगा कि कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं जाएगी। ठीक है, और उसके बाद में हमने देखा प्राइमरी की। प्राइमरी की इज नथिंग बट यस यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। यूनिक आइडेंटिफायर फॉर प्राइमरी की। एक टेबल के अंदर कितना हो सकता है भाई? एक ही हो सकता है। दूसरा देने का जरूरत है क्या? नहीं। ठीक है, दे सकते हो क्या? नहीं, दे भी नहीं सकते। ठीक है, नॉट नल का कॉलम कितना हो सकता है? ये नहीं, जितना कॉलम है उतना सभी नॉट नल कर सकते हो। कोई भी कॉलम नॉट नल कर सकते हो, यूनिक भी कर सकते हो। दो कंस्ट्रेंट एक साथ यूज कर सकते हैं क्या? नॉट नल और यूनिक इस्तेमाल करो एक साथ, चलेगा? चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, यूज कर सकते हैं। उसके बाद में फॉरेन की। व्हाट इज मीन बाय फॉरेन की? यस, फॉरेन की इज अ फील्ड। ठीक है, फॉरेन की इज अ फील्ड इन वन टेबल। एक टेबल के अंदर जो फील्ड है या फिर कॉलम है, दैट रेफर्स टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। दूसरे टेबल के प्राइमरी की को जो रेफर करेगा इस टेबल में है। जैसे कि हमने सिंपल एग्जांपल देखा था कल, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का टेबल था। प्रोडक्ट टेबल के हम अंदर हम क्या कर रहे थे? सीआईडी नाम से एक फील्ड बना रहे थे। ठीक है, मतलब कॉलम बना रहे थे। फील्ड मतलब ही कॉलम। और वो क्या कर रहा था? रेफर कर रहा था किसको? कस्टमर के टेबल के प्राइमरी की को, जो भी सीआईडी कॉलम है। ठीक है, नेम देना कंपलसरी होता है क्या ऐसे कुछ? नहीं। ठीक है, कुछ भी नेम दे सकते हो, कोई भी रेफर कर सकते हैं, कोई नहीं। उसके बाद में फॉरेन की के केस में दो चार चीजें याद रखो। फॉरेन की का एक ही क्या बोलते हैं, एक ही कॉलम हो सकता है क्या फॉरेन की का? नहीं, कितने भी कॉलम हो सकते हैं। मल्टीपल टेबल के साथ रिलेशन लगा सकते हैं अपन, कोई बात नहीं उसमें। ओके देन, फॉरेन की का कॉलम कितना भी हो सकता है। ओके, नॉट नल वैल्यू भी हो सकता है उसके अंदर, और नल वैल्यू भी हो सकता है। नल वैल्यू वाला, मल्टीपल नल वैल्यू वाला, डुप्लीकेट हो सकता है फॉरेन की कॉलम में। अरे हो सकता है ना। एक अगर एक प्रोडक्ट, ठीक है, ऐसे दो तीन प्रोडक्ट ऐसे है जो एक ही कस्टमर ने ऑर्डर कर दिया, ये एग्जांपल हमने देखा था, ये हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो इसे रिलेशनल डेटाबेस बोला जाता है। ठीक है, जिससे वजह से हम क्या कर रहे हैं, रिलेटेड डेटा पॉइंट्स की वजह से उन दो टेबल को कनेक्ट कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, मेमोरी मैनेजमेंट ज्यादा हो रहा है। प्रोडक्ट का डिटेल्स, मेरे को प्रोडक्ट के आगे कस्टमर का डिटेल पूरा लिखने का भी जरूरत नहीं है। मेरे को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ वहां पे एक फॉरेन की का कॉलम देना पड़ेगा, और उधर उसका फॉरेन की का फॉरेन की दे दो। उससे वहां पे क्या करेगा, वो रेफर करेगा। अगर कोई प्राइमरी की प्रेजेंट ही नहीं है, कोई कस्टमर प्रेजेंट ही नहीं है, और उस कस्टमर को एज अ फॉरेन की दे दिया मैंने, चलेगा क्या? कोई कस्टमर प्रेजेंट ही नहीं है, जैसे कि 3 नंबर का कस्टमर कल प्रेजेंट ही नहीं था, फिर भी हम क्या कर रहे थे, एक प्रोडक्ट को ऑर्डर कर दिया, 3 नंबर के कस्टमर ने ऐसा बोल रहे थे, हो रहा था क्या? वैसे चलेगा क्या? नहीं चलेगा, ऑब्वियसली नहीं चलेगा। क्या बोलेगा? फॉरेन की कंस्टेंट फेल। ठीक है, ये वाला याद रखो डबल कोट में, फॉरेन की कंस्टेंट फेल। ये हाइबरनेट में जब जाओगे तो सेम टू सेम ऐसा एरर आएगा आपको। ठीक है, एरर का डिस्क्रिप्शन भी ऐसा ही एक्सेप्शन आएगा, एरर नहीं एक्सेप्शन आएगा। तो फॉरेन की कंस्टेंट फेल, तो वहां पे समझ में आता है। ओके, फिर डुप्लीकेट वैल्यू, डुप्लीकेट एंट्री फॉर की वन, ये प्राइमरी की के केस में आता था, क्योंकि प्राइमरी की के केस में अपन डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डालते थे। यही एज अ एक्सेप्शन आने वाले। ठीक है, सेम एज एक्सेप्शन आने वाले, तब आपको पता चलना चाहिए कि ये एक्सेप्शन क्यों आए। समझ में आ रहा है? ओके देन, ऑटो इंक्रीमेंट नाम का कंस्ट्रेंट यूज किया। ऑटो इंक्रीमेंट कंस्ट्रेंट की क्या रिक्वायरमेंट है? क्यों लगना, क्यों क्यों चाहिए वो कंस्ट्रेंट अपने को? ऑटोमेटिक प्राइमरी का क्या वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाए। ठीक है, अपने को सीक्वेंस मेंटेन करने का जरूरत नहीं है। इनिशियल वैल्यू क्या रहेगा? 1, और इंक्रीमेंट क्या बाय क्या रहेगा? 1। इनिशियल वैल्यू 1 और इंक्रीमेंट बाय 1 होगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट कांस्टेंट मैं किसी के ऊपर भी यूज कर सकता हूँ, किसी के साथ भी यूज कर सकता हूँ क्या? नहीं, सिर्फ प्राइमरी की के साथ यूज करेंगे, राइट। मैंने बोला था कि नेम के साथ आप ऑटो इंक्रीमेंट कांस्टेंट कैसे इस्तेमाल करोगे। एग्जांपल क्या था? ऋषभ, ऋषभ बोन कर सकते क्या? नहीं, तो ऑटो इंक्रीमेंट नहीं होगा, राइट। तो प्राइमरी की के कॉलम को ही आपको ऑटो इंक्रीमेंट कांस्टेंट यूज कर सकते हैं कंपलसरी। तो प्राइमरी की का कॉलम अपन नेम वगैरह प्राइमरी करते हैं क्या? नहीं, वो यूनिकली आइडेंटिफायर होना चाहिए। सो नेम डुप्लीकेट हो सकता है, मे भी डुप्लीकेट हो सकता है। सो हम क्या करेंगे भाई, रोल नंबर वगैरह ऐसा। ठीक है, और मोबाइल नंबर दोगे तो उस कॉलम को यूनिक करना है। आपको समझना है कि किस कॉलम को प्राइमरी की करना है, किस कॉलम को
यूनिक करना है, नॉट नल करना है, ये आपकी है। प्राइमरी की जो कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंस्ट्रेंट, वी कंस्ट्रेंट कॉम्बिनेशन है वो यूनिक एंड नॉट नल, ऐसा बोल सकते हो आप। ओके चलो यहाँ तक क्लियर है सभी को, कोई डाउट नहीं, ठीक है। डीडीएल कमांड्स, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, कौन सा डीडीएल कमांड्स है? क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ठीक है। अल्टर का क्वेरी किस लिए इस्तेमाल करते हैं अपन? मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग टेबल, ठीक है। एग्जिस्टिंग टेबल के स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन करना है, देन वी कैन गो फॉर अल्टर। अल्टर के केस में अपन क्या क्या मॉडिफाई कर सकते हैं भाई? कॉलम चेंज कर सकते, कॉलम ऐड कर सकते, उसके बाद में कॉलम में क्या ड्रॉप कर सकते, उसका डेटा टाइप चेंज कर सकते, कंस्ट्रेंट ऐड कर सकते, उसके बाद में कॉलम नेम, टेबल नेम चेंज कर सकते, और बस ना, इतना ही है, ठीक है, इतना ही है, ठीक है, इतना ही कर सकते। ओके चलो, देन डीडीएल क्रिएट के केस में हमने क्या किया कि भाई डेटाबेस भी क्रिएट करना है, डेटाबेस मतलब अपना स्कीमा है, ठीक है। देन टेबल क्रिएट किया है। ओके देन डीएमएल कमांड्स, डीएमएल के अंदर कौन से कमांड्स आते हैं? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ठीक है, ये कमांड, तीनों कमांड आते हैं, ठीक है। ओके, इसके साथ इंसर्ट में सिंगल इंसर्शन, मल्टीपल इंसर्शन, पार्शियल इंसर्शन, ठीक है। 4 कॉलम है, उसमें से 2 कोई वैल्यू देना है, पार्शियल इंसर्शन बोलोगे उसको। एग्जैक्टली ऐसा कोई पूछेगा नहीं कि पार्शियल इंसर्शन कैसे करोगे, मगर समझ में आना चाहिए पार्शियल इंसर्शन इसको बोलते हैं, ठीक है। ओके देन डीक्यूएल का क्वेरीज अपन इस्तेमाल करते हैं, राइट। डीक्यूएल मतलब सेलेक्ट का क्वेरी, डेटा क्वेरी लैंग्वेज सेलेक्ट का क्वेरी जो भी है। अभी सेलेक्ट के क्वेरी के साथ अपन क्या करते हैं? क्लॉज यूज करते हैं। कौन सा क्लॉज यूज किया? वेयर क्लॉज, राइट। वेयर क्लॉज, वेयर क्लॉज किस लिए? कंडीशन देने के लिए। ओनली सेलेक्ट के साथ वेयर क्लॉज यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, किसके साथ यूज करोगे? और डिलीट के साथ, और इंसर्ट करते टाइम वेयर क्लॉज इस्तेमाल करते हैं। फिर अपडेट, ठीक है, अपडेट और डिलीट के केस में, ठीक है, पर्टिकुलरली अपडेट डिलीट के केस में अपन क्या करते हैं? वेयर क्लॉज इस्तेमाल करते हैं। ओके ठीक है, वेयर क्लॉज के साथ हमने बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। वहां पे कंपैरिजन ऑपरेटर यूज किया, और क्या क्या यूज किया? एसक्यूएल ऑपरेटर यूज किया। कौन से एसक्यूएल ऑपरेटर देखे? इन, बिटवीन, लाइक, ठीक है। चलो लाइक किस लिए? टू सर्च आउट अ पैटर्न, सम पैटर्न सर्च आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे? लाइक इस्तेमाल करेंगे। ओके देन बिटवीन, बिटवीन अ सर्टेन रेंज, तो सर्टेन रेंज से फाइंड आउट करने के लिए बिटवीन, इन, मल्टीपल और की जगह आप क्या कर सकते हो? इन इस्तेमाल कर सकते हो। वेल एंड गुड। ओके, अगर डिलीट के केस में मैंने क्या कर दिया, ठीक है, सिंपल। डिलीट के केस में अगर मैंने वहां पे वेयर क्लॉज नहीं दिया तो क्या होता है? ऑल डिलीट होता है। यस, रिकॉर्डिंग ऑन किया है क्या? आज का मैं रिवीजन ही ले लेता, अच्छा रहता हो, ठीक है। एक काम करो, आज से क्या करेंगे अपन कि आप लॅपटॉप ले बैठ के घेऊन बसायचं, ठीक है, लॅपटॉप घेऊन बसा, आणि क्या कर, मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ, आप साइड बाय साइड करो वहाँ पे, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे साइड बाय साइड करो, मेरे साथ ही करो, तो आपको एक क्वेरी फायर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं, ठीक है। ओके, समझ में आएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को? यस, ओके चलो। तो आप जो ऑनलाइन बैठे हैं, ठीक है, वो आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा एक डिवाइड कर सकते हो स्क्रीन को, 2 इसमें डिवाइड करो। इधर आपका एसक्यूएल चालू करो, इधर आप ये जो भी चल रहा है वो चालू करो। उसके बाद में एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, ऐसे भी रिकॉर्डिंग देखते ही हो आप, ऐसे कोई लेक्चर ये एक बार नहीं देखता कोई, ठीक है। चलो, तो आज एक डिफॉल्ट नाम का कंस्टेंट है, वो डिफॉल्ट नाम का कंस्टेंट देखते हैं अपन, और एक और क्वेरी है ट्रंकेट वगैरह का, वो देखते हैं। या फिर मैं क्या करूं, जॉइंस ले लूं। तो वी हैव एन हाफ एन आवर, तो अपन जॉइंस, तो मेरे को लग नहीं रहा कि जॉइंस 3 अपन कंटिन्यू कर सकते हो उतना हाफ एन आवर। चलो डिफॉल्ट कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, उसके बाद मैं एक ट्रंकेट का एक क्वेरी ले लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद में देखते हैं। चलो देखो, यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे रूट डाल दोगे, ठीक है, ये पासवर्ड डाल दिया, यहाँ पे देखो एक स्कीमा नेम दे दिया जाता है, डिफॉल्ट स्कीमा नेम, मतलब चालू होने के बाद एक डिफॉल्ट स्कीमा कौन सा रहता है वो बताने की। यहाँ पे समझो मैंने ऐसा स्कीमा दे दिया जो कि प्रेजेंट ही नहीं है, जैसे कि बैच नंबर कौन सा है, 39 तो प्रेजेंट होगा ना शायद, 45, अरे फिर आएगा तो उनका ठीक है, 11, शायद 11 प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। ओके 11, ओके करते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है भाई, द स्कीमा डजंट, जैसे डू यू वांट टू क्रिएट अ न्यू स्कीमा, मैंने एस कर दिया, अपने आप से क्रिएट हो जाएगा बैच 11। और यहाँ पे कनेक्शन देखो अभी क्या हो गया, बैच 11 यूज में हो गया, वो क्रिएट भी हो गया और यूज में आ गया डिफॉल्ट स्कीमा। तो ऐसे कर सकते हो,
हर बार के लिए आपको यहाँ पे स्कीमा बनाने की जरूरत नहीं। और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करो, क्रिएट न्यू स्कीमा, क्रिएट न्यू टेबल है, डायरेक्ट ऑप्शन है, ये GUI टूल के फीचर है आगे, ठीक है। ऐसा डायरेक्टली कमांड फायर करने की जरूरत नहीं, अपने आप कमांड ही फायर करेगा। देखो एसक्यूएल के अंदर कुछ हमें इंसर्ट करना है, ठीक है, या फिर टेबल क्रिएट करना है, तो उसको एक ही लैंग्वेज समझ में आता है, कौन सा, एसक्यूएल। एसक्यूएल मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, वही लैंग्वेज समझ में आता है, उसके अलावा कुछ कर सकते क्या अपन ने, जावा में भी कोडिंग करेंगे अपन, ठीक है। और डेटाबेस में कुछ स्टोर करना है आपने, तो डेटाबेस में स्टोर करने के लिए आपने को क्या चाहिए, क्वेरी चाहिए, ऑब्वियसली क्वेरी चाहिए। सिर्फ जावा का इस्तेमाल करके अपन क्वेरी फायर करने वाले इंटरनेट, ठीक है, समझो। तो क्वेरी लगेगा ही लगेगा, ऐसा नहीं कि क्वेरी अब जावा के अंदर कर रहे कोडिंग, इसका मतलब क्वेरी का जरूरत नहीं। जावा से डेटाबेस, अपने एप्लीकेशन से डेटाबेस में कुछ स्टोर करना है, तो ऑब्वियसली क्वेरी फायर ही करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं पे क्वेरी करना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा यार, किसी और को इंटरनली अपने आप फायर करना पड़ेगा, समझ रहे हो, तो क्वेरी लगेगा ही लगेगा। ओके ना, हियर ये चलो जाने दो। यहाँ पे मैं टेबल क्रिएट करता हूँ, तो टेबल क्रिएट करने के लिए क्या क्वेरी है अपने पास, क्रिएट टेबल, उसके बाद में टेबल का नाम समझो यहाँ पे मैंने दे दिया, ठीक है। कुछ तो कस्टमर का टेबल बनाते हैं, चलो वही वही बनाते हैं, ठीक से देखो, कस्टमर का टेबल बना दिया, यहाँ पे टेबल का नाम दे दो समझो, यस, यहाँ पे कस्टमर का नाम, सॉरी एंटर, यहाँ पे उसको प्राइमरी की कर दूं, ब्रैकेट बाहर हो गया, तो यहाँ पे CID कस्टमर ID एंटर, और यहाँ पे उसको क्या करते हैं, प्राइमरी की डिक्लेयर करते हैं। तो ऐसे कंस्टेंट ऐड कर सकता हूँ मैं, प्राइमरी की, यस, और एक ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट हो जाए, इसलिए क्या कंस्टेंट ऐड करते हैं अपन, क्या हो रहा है, कोई तो मेरे को टाइप करने के लिए रखना चाहिए मेरे को, मैं क्या मान लूंगा, मैं कुछ बोला नहीं। ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है, ओके ठीक है, ठीक है यहाँ तक, ओके। डिफॉल्ट वैल्यू क्या आ जाएगा फिर, नल, प्राइमरी की क्या है भाई, नल वैल्यू थोड़ी जाएगा, डिफॉल्ट क्या जाएगा फिर, ऐसा कर दिया, अरे 1 जाएगा ना, 2 इंक्रीमेंट लिखा है ना, 1 उसके बाद में 2 3 4 5 ऐसा कर दिया तो नहीं फिर कंफ्यूज, ठीक है। अब मेरा काम है भाई वो कैसे कंफ्यूज करना आपको, ठीक है। 50, ओके। यहाँ पे अगर मैंने नॉट नल नहीं कर दिया, यस नेम दिया, सी नेम कर देता हूँ, चलो। तो यहाँ पे मैंने कुछ नाम वगैरह नहीं दिया, ठीक है, ओके, इसको कोई कंस्टेंट ऐड नहीं किया, तो मेरे को बोलो यहाँ पे इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या जाएगा, नल जाएगा, एवरीवन एग्रीज, ओके। तो यहाँ पे अपन एक कंस्टेंट ऐड कर सकते हैं डिफॉल्ट नाम से, ठीक है, DEFAULT, ठीक है। अभी ये क्या करेगा, तो आप जब भी यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू जाएगी, नल वैल्यू नहीं जानी चाहिए, कुछ तो डिफॉल्ट वैल्यू जानी चाहिए, तो आप क्या यहाँ पे क्या करोगे, कंस्टेंट ऐड करोगे सम, तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया ABC। अगर मैं कुछ इंसर्ट नहीं करूंगा तो क्या वैल्यू जाएगी, क्लियर है सभी को, यस। तो कंस्टेंट इतना ही है ये, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर आपने कंस्टेंट ऐड कर दिया डिफॉल्ट, तो अगर नल वैल्यू जा रही है तो नल की जगह ये क्या करेगा, डिफॉल्ट वैल्यू ये भेज देगा। तो चलो इसका एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं, तो टेबल क्रिएटेड हो चुका है, इसका डिस्क्रिप्शन देखना है टेबल को, क्या कर सकते हो आप, डिस्क्रिप्शन और फिर टेबल नेम, ठीक है, ओके। तो ये टेबल है, देखो अभी यहाँ पे CID जो है इंट है, यहाँ पे नल वैल्यू जाएगा क्या, नहीं, प्राइमरी की है, और इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या दिखा रहा है, नल दिखा रहा है, ये गलत बात है, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू जाने ही नहीं वाला, ठीक है, चलो। देन यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा क्या ऐड किया है, ऑटो इंक्रीमेंट कंस्टेंट ऐड किया है। नाउ हियर एस नेम के, सॉरी सी नेम के बारे में देखो, सी नेम वायर क्या, नल जाएगा इसमें, मगर डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगा इसका, ABC, ठीक है। जब भी अपना क्या करेंगे, वैल्यू डालेंगे तो क्या करेगा, डिफॉल्ट वैल्यू ABC जाएगा। चेक करते चलो, इंसर्ट इनटू, अभी देखो सिंपल में, सिंपल समझो, कस्टमर में ऐड कर रहा हूँ, ओके। अभी मैं कस्टमर में सिर्फ क्या करता हूँ, CID एंटर करता हूँ, ऑटो इंक्रीमेंट होने वाला है, यस, एवरीवन एग्रीज, ऑटो इंक्रीमेंट होने वाला है। नाउ हियर मैं खुद से वैल्यू डाल रहा हूँ, CID लेगा या नहीं लेगा, या फिर 1 देगा, यहाँ पे मैं 101 लिखता हूँ, तो मेरे को बोलो कि 101 लेगा
या फिर यहाँ पे 1 आएगा? 101 या 1 1 ओनली 1? कितने को लगता है भाई 1 आएगा? मेरे को नहीं लगता। कितना वैल्यू आएगा क्या लगता है? अरे लगता तो होगा कुछ तो। 101 यस ओके चलो देखते हैं। यहाँ पे तो देखो कस्टमर का स्पेलिंग ही गलत है, ठीक है ओके। 1 रो अफेक्टेड बाय द लास्ट कमांड, लेट्स सी टेबल देखते हैं। ओके यहाँ पे डबल क्लिक करोगे टेबल के अंदर, अपने आप यहाँ पे रिफ्रेश करके सिंपल यहाँ पे क्वेरी बन जाएगा। देखो कस्टमर के आगे सी क्या लिखा है, एक टेम्परेरी नेम है ये, अलाइस बोलता है इसको, ठीक है सिंपल अलीस अलाइस, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग अलग है इसका। तो इसको एक टेम्परेरी नेम दे दिया कस्टमर को, जैसे ऑब्जेक्ट बनाते हो ना वैसे एक टेम्परेरी नेम दे दिया। उसको नहीं भी दिया तो चलेगा, दिया तो भी चलेगा। वो कहाँ कहाँ भी यूज किया जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस वो मैं बताऊंगा बाद में। ओके इसको सेलेक्ट कर वेरीफाई करते, तो क्या चला गया वैल्यू भाई 10। तो जो अगर वैल्यू दे रहे हो आप तो होगा, जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आगे जाके हम हाइबरनेट जब सीखेंगे तब उसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मगर यहाँ पे अपन जो वैल्यू दे रहे वो वैल्यू जाएगा, नो प्रॉब्लम। नाउ अभी मैं वापस से क्या करता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। अभी क्या कर रहा हूँ देखो, डिफॉल्ट वैल्यू क्या चला गया, एबीसी चला गया। यस वी नो कि नल की जगह अभी क्या जाएगा, डिफॉल्ट वैल्यू जो दिया है मैंने एबीसी चला जाएगा। नाउ हियर मैं वापस से इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट करते समय यहाँ पे सिर्फ सी नेम इंसर्ट करता हूँ, और सिर्फ नेम इंसर्ट करते समथिंग लाइक यहाँ पे नेम दे दिया समझो लाइक आकाश, ओके। हाँ इसको इंसर्ट करता हूँ। तो अभी बोलो मेरे को कि भाई सीआईडी का जो वैल्यू है वो अभी 102 जाएगा या फिर 1 जाएगा या फिर दूसरा कुछ और 102 102। यस किसी और को लग रहा है कि भाई 102 नहीं जाना चाहिए सर, 1 जाना चाहिए। 102 102 लेट्स चेक। यहाँ पे क्या कर रहा है, मैंने वैल्यू डाल दी, अभी इंटर करो कितना वैल्यू गया। मैंने क्या बोला था भाई, ऑटो इंक्रीमेंट कांस्टेंट क्या करता है, प्रीवियस वैल्यू में एक ऐड करके वो क्या करेगा 1 बाय 1 इंक्रीमेंट करेगा। क्लियर है सभी को? यस वेल एंड गुड ओके। तो ये है आपका ऑटो इंक्रीमेंट कांस्टेंट और ये डिफॉल्ट कांस्टेंट भी हो गया, ठीक है। अपन यहाँ पे क्या करते हैं कस्टमर और क्या क्या सिखाना था मेरे को, मैं ज्वाइन नहीं पढ़ा सकता ना आज। हाँ ठीक है चलो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल एक दो दो तीन और इंसर्ट करता हूँ। जैसे कि मैंने एक और इंसर्ट कर दिया समझो, यहाँ पे समझो नाम देते हैं कुछ तो प्रणव, ठीक है। इसके लिए 103 जाएगा प्रतीक, ओके बस चलो यहाँ तक क्लियर है सभी को। सिंपल मैंने क्या कर दिया 1 बाय 1 वैल्यू इंसर्ट किया, ओके। डिलीट करता हूँ विदाउट यूजिंग वेयर क्लॉज, ठीक है समझो। डिलीट कर रहा हूँ विदाउट यूजिंग वेयर क्लॉज, वेयर क्लॉज के यूज किए बिना डिलीट कर रहा हूँ। क्या होगा भाई, पूरा का पूरा टेबल डिलीट होगा। अगर मैंने डिलीट फ्रॉम कस्टमर, ठीक है कस्टमर कर दिया, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ वेयर क्लॉज नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ओके। तो अभी बोलो मेरे को कि कौन सा रो डिलीट होगा, कौन सा बचेगा। सभी डिलीट होने वाले, कोई प्रॉब्लम है इसमें? अपने को पता है भाई ये क्वेरी फायर कर दिया तो अपने को कंपनी से निकालने वाले, राइट और नो। तो इस क्वेरी के बारे में क्या ख्याल है आपका कि भाई ये सब कुछ डिलीट कर देगा, सर नो। ये मेरे साथ कल सर ने ये किया था मैंने, ठीक है। मतलब डिलीट ऑल नहीं किया था, ठीक है। जैसे टीसीएस कंपनी, ठीक है टीसीएस कंपनी का वो डेटाबेस था, तो उनको एक एप्लीकेशन बना के देना था, ठीक है। तो हम बना रहे थे, तो वहां पे स्प्रिंग बूट का यूज कर रहे थे, तो वहां पे एक्सेस नहीं था कि हम उसमें डिलीट या अपडेट कर पाए। तो सर ने बोला कि एक बार ट्राई करो, डायरेक्टली डेटाबेस के ऊपर जाओ और उधर क्वेरी फायर करो। सर ने बोला भाई वेयर क्लॉज इस्तेमाल कर ले, ठीक है, गलती से सब कुछ डिलीट नहीं करा। मेरा सर मैं पढ़ा भाई, क्योंकि मैं कैसे भूल जाऊंगा वेयर क्लॉज। नहीं फिर भी बता रहा हूँ ना, मेरे सामने आके दिखा मेरे को, ठीक है, क्योंकि वो रिस्की है ना, ठीक है ओके। नाउ हियर डिलीट फ्रॉम कस्टमर कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे डिलीट फ्रॉम कस्टमर कर दिया तो क्या हो जाएगा भाई, डिलीट हो जाएगा सब कुछ, ओके कोई डाउट नहीं है मेरे, ठीक है। अभी मेरे को ध्यान से देखो, सब डिलीट हो गया, ओके।
तो यहाँ पे काउंट था 105 काउंट था, ठीक है। ओके, नाउ आई एम इंसर्टिंग वैल्यू प्लस वंस अगेन। तो मेरे को बोलो अभी जब मैं इंसर्ट करूंगा तो इसको ऑटो इंक्रीमेंट कंस्टेंट दिया है सीआईडी को, तो क्या वैल्यू जाना चाहिए? 1 एवरीवन एग्रीज 1 जाना चाहिए। चलो, 1 रो अफेक्टेड बाय द लास्ट कमांड, लेट्स सी, ठीक है क्या गया वही वैल्यू 106 गया। हुआ क्या यहाँ पे देखो, जब आप डिलीट करते हो ना तो टेबल का स्ट्रक्चर वैसा का वैसा रहता है, ठीक है। क्या होगा, यही तो डिफरेंस है आपके। सर ये बंद क्यों कर देते हैं? सभी को आवाज आ रहा है ना मेरा ऑनलाइन? यस सर। यस सर। देखो मैंने क्या बोला, जब आप क्या करते हो डिलीट ऑल करते हो, जैसे कि यहाँ पे वेयर क्लॉज इस्तेमाल कर दिया, नहीं किया तो इसका मतलब डिलीट ऑल ही हो गया ये, राइट। डिलीट ऑल ही हो गया, सभी रोज ये अफेक्ट करेगा, डिलीट करेगा। मगर समझो यहाँ पे ये टेबल का स्ट्रक्चर है, इधर आपका जो आईडी का काउंट है, सीआईडी का काउंट है, वो ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा है, अभी 105 था, ठीक है। अभी जब जाएगा तो नेक्स्ट अकाउंट होगा 106। ओके, वी नो दिस। जब हम क्या करते हैं डिलीट ऑल करते हैं तो ये स्ट्रक्चर को ये मॉडिफिकेशन नहीं करता, स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करता, सिर्फ ये क्या करता है रोज को डिलीट करता है। समझ में आया? क्लियर है सभी को? सिर्फ ये क्या करेगा, रोज को डिलीट करेगा, मगर टेबल के जो स्ट्रक्चर है, एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है उसको मॉडिफाई नहीं करेगा। क्लियर है? यस, ओके। तो टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई नहीं करेगा, क्या करेगा, सिर्फ रोज डिलीट करेगा, ठीक है। यहाँ पे रोज डिलीट होने वाले हैं, मगर टेबल के स्ट्रक्चर में कुछ मॉडिफिकेशन नहीं होने वाले। ना मेरे को बोलो फिर ट्रंकेट में क्या होता होगा भाई? स्ट्रक्चर डिलीट होता होगा। ओके, तो अभी अपन क्या करते हैं, 2-3 एलिमेंट ऐड करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो 2-4 एलिमेंट ऐड कर दिए, तो यहाँ पे 1111 तक काउंट चल रहा है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, ट्रंकेट करता हूँ, ट्रंकेट टेबल, और आई थिंक टेबल नहीं है, ऐसा कुछ तो क्वेरी है। ओके, नाउ हियर देखो मैं ट्रंकेट कर दी, सी सेलेक्ट का क्वेरी देखते, वो भी रो डिलीट कर रहा है, सेम टू सेम जैसे डिलीट किया वैसे ही कर रहा है। अभी देखो इसमें डिफरेंस क्या है, अभी काउंट क्या क्या चल रहा था, 112 चल रहा था, राइट। अभी 111 था, अभी काउंट जो भी आएगा 12 आना चाहिए। अभी देखते हैं यहाँ पे केस में क्या आता है, ठीक है। तो कस्टमर मैंने ये कर दिया, देखो क्या लगता है आपको, क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, आ गया, समझ गया। तो डिफरेंस, व्हाट इज बिटवीन डिफरेंस बिटवीन डिलीट ऑल एंड ट्रंकेट। तो डिलीट ऑल के केस में क्या होता है, सिर्फ रो, अगर वेयर क्लॉज नहीं दिया तो सभी रोज डिलीट होने वाले, ठीक है। मगर ट्रंकेट के केस में क्या होता है कि भाई सभी रोज तो डिलीट होते हैं, मगर प्लस टेबल का जो स्ट्रक्चर है, ऑटो इंक्रीमेंट के केस में जो भी इंक्रीमेंट चल रहा है वो सब कुछ डिलीट हो रहा है। क्लियर है सभी को? यस, द डिफरेंस बिटवीन डिलीट ऑल एंड ट्रंकेट, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें अंडरस्टैंडिंग है तो ही आप बता सकते हो, आपने प्रैक्टिकली करके देखा है तभी आप बता सकते हो, राइट। सो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि भाई डिलीट के केस में वेयर क्लॉज नहीं दिया तो डिलीट हो जाता है सभी रोज, मगर उनका जो ऑटो इंक्रीमेंट जो कंस्टेंट है या फिर जो भी जो टेबल का स्ट्रक्चर है वैसा का वैसा रहता है, ठीक है। मगर ट्रंकेट कर दिया तो टेबल का स्ट्रक्चर भी डिलीट हो जाएगा और वापस से इंक्रीमेंट 0 से स्टार्ट होगा, राइट। वेल एंड गुड, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके देन, और क्या, 15 मिनट बच रहा है, हाँ बोल। अल्टर टेबल आपण डेटा टाइप चेंज करतो, यस, तर आपण प्रायमरी कीला जर ऑटो इन्क्रीमेंट नाही टाकलं, डिक्लेअर केलं, नंतर करता येईल अल्टर, करू सकता हूँ। यस, यहाँ पे अभी अल्टर नहीं किया है, ठीक है। तो समझो यहाँ पे प्राइमरी की है, तो मैं यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट ऑलरेडी ऐड है उधर, ठीक है। एक टेबल ही क्रिएट करते हैं अपन, क्रिएट टेबल, उसके बाद में टेबल का नाम ABC समथिंग लाइक, ओके। यहाँ पे इंट आईडी इंट, ओके। इसको मैं प्राइमरी की डिक्लेयर करता हूँ, प्राइमरी की इसको दे सकते हैं प्राइमरी की, ओके, ठीक है। अभी अल्टर करना है इसको,
कम से कम एक कॉलम होना चाहिए, एक ही भी कॉलम होगा तो चलेगा ना, ABC, ठीक है। ओके सिंपल। अभी इसको क्या करते हैं, अल्टर करना है, तो क्या करना है, मॉडिफाई करना पड़ेगा। डेटा टाइप कैसे चेंज करते हैं अपन, मॉडिफाई करके, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा किसको, कॉलम को। तो यहाँ पे मॉडिफाई कॉलम लिखने का जरूरत है क्या, सिर्फ मॉडिफाई लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, ID यहाँ पे इंट, अभी इसको क्या करते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे इसको पहले प्राइमरी की है बोल के मेंशन करना जरूरी है, ठीक है, और फिर ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, ओके। मल्टीपल प्राइमरी की डिनाइड, ओके। यहाँ पे आई थिंक प्राइमरी की नहीं करना इसको, ओके ये हो गया है। नाउ लेट्स चेक डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस टेबल, डिस्क्रिप्शन ऑफ टेबल ABC, ठीक है। तो इसको ऑटो इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा में लिखा होगा, ठीक है, गुड। ऐसे कर सकते हो आप, अल्टर कर सकते हो, कोई भी कंस्टेंट ऐड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और कोई डाउट है तो चलो अभी, क्योंकि ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होने वाला था इसलिए मैंने ये ले लिया, ठीक है। चलो और कुछ फंक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हो, अगर वो फंक्शन भी जाने दो, कुछ जरूरत नहीं है। चलो देखो मैं यहाँ पे कुछ बताता हूँ आपको, इसको फायर करता हूँ 2-3 बार। आ जा रहा है ऑनलाइन, यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, देखो टोटल एलिमेंट 8 है, ठीक है, टोटल 8 एलिमेंट्स है। अब हम पेजिनेशन नाम का कंसेप्ट सीख रहे हैं, ठीक है, पेजिनेशन। अभी पेजिनेशन मतलब क्या होता है, देखो जब भी एक वेबसाइट ओपन करते हो, कोई भी वेबसाइट हो, ये पेजिनेशन कंसेप्ट बहुत जगह आएगा आपको, ठीक है। और एक सिंपल कंसेप्ट है ये, इतना कुछ ज्यादा नहीं है। मैं यहाँ पे एक अमेजोन का वेबसाइट ओपन करता हूँ, आपने सुना भी होगा ये पहले भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने समझो अमेजोन का वेबसाइट ओपन कर लिया, सिंपल। नाउ यहाँ पे सिंपल कुछ भी आ रहा है, ठीक है। चलो मेरे को वॉच लेना है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ वॉच के ऊपर। जैसे वॉच के ऊपर सेलेक्ट किया, टोटल रिजल्ट कितने आए थे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं तो होगा क्या, यहाँ पे किधर है, इधर कितने रिजल्ट, ये फिटनेस नहीं चाहिए भाई, बहुत ज्यादा होना चाहिए, थोड़ा सा ये आते हैं, नीचे आते हैं, डायरेक्ट सर्च करूंगा, ये बरं है वॉचेस पर, देखो मैं यही सर्च करता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, ओके। नाउ हियर यहाँ पे देखो कितना रिजल्ट है, टोटल 40,000 समथिंग, राइट। सो 40,000 रिजल्ट है, तो इसमें से कितना आया पहले पेज के ऊपर, 1 to 48, राइट। इसको बोला जाता है पेजिनेशन। टोटल रिजल्ट फाउंड कितना है, 40,000, मतलब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे वॉचेस कर दिया उसने, और वॉचेस के टेबल के सभी आ गए, मगर दिखाई कितना दे रहा है भाई पहले पेज के ऊपर, 1 to 48, समझ में आया, इसको पेजिनेशन बोला जाता है, ठीक है। अब पर्टिकुलर से वहां से लेके मेरे को यहाँ तक ही चाहिए, आपने क्या कर दिया, वहां पे सब 40,000 कैसे दिखाओगे एक ही पेज के ऊपर, राइट। आपका पेज के ऊपर थोड़ा 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 दिखाते, उसके बाद में मैंने क्या कर दिया, ये पेज 1 से लेके पेज 2 के ऊपर चला गया, ठीक है। तो उसके बाद में 49 से लेके आगे दिखाएगा रिकॉर्ड्स, राइट एवरीवन, यस 49 से, ये हो गया पेजिनेशन कंसेप्ट। तो अपन ये ऐसा ही सेम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके लिए देखो मेरे को क्या करना है, 8 रिकॉर्ड्स है, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है भाई, 8 रिकॉर्ड नहीं चाहिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम का क्वेरी फायर कर दिया, मगर पहले मेरे को क्या चाहिए, पहले 5 ही चाहिए। तो यहाँ पर लिमिट सेट करो 5, एंटर करो, तो यहाँ पे कितने रिकॉर्ड है, पहले 5। लिमिट कहाँ तक है, 5 तक ही है, क्लियर है सभी को, ओके। मेरे को क्या चाहिए भाई, 5 यहाँ पे, सिंपल, कस्टमर का डिलीट फ्रॉम नहीं हो गया, गलती से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझो मेरे को क्या करना है कि रिकॉर्ड पहले 2 नंबर से लेके 5 नंबर तक लेके आने, ठीक है, 2 नंबर से लेके 5 नंबर। तो आप क्या इस्तेमाल करोगे, ऑफसेट इस्तेमाल करोगे, क्या ऑफसेट। तो ऑफसेट बेसिकली अब इग्नोर करेगा पहले 2, उसके बाद में 5 रिकॉर्ड लेके आएगा, समझ रहे हो, ओके। पहले 2 इग्नोर कर दिया, उसके बाद में 5 रिकॉर्ड, सो ऑफसेट एंड लिमिट,
लिमिट ये अपन इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर कितना रिकॉर्ड लेके आना है। इसको पेजिनेशन के केस में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली पेजिनेशन मीन्स मतलब आप चाहते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक रिकॉर्ड आए पर्टिकुलर रेंज में, विद इन रेंज वगैरह। तो ऑफसेट इज बेसिकली पहले 2-3 छोड़ देगा, उसके बाद में ऑफसेट। देखो बिल्डिंग बायलॉज मालूम है? नहीं मालूम। सिविल इंजीनियरिंग करता है कोई नहीं करता, ठीक है, ओके, मैंने किया। तो सिविल, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग कैसा होता है कि भाई जब भी घर बनाते हो आप, ठीक है, तो कंपलसरी आपको ऑफसेट छोड़ना पड़ता है। ऑफसेट मतलब अपन जब भी बिल्डिंग बनाते हैं, उसका कॉलम बनाते हैं, उसके बाजू में कम से कम बिल्डिंग के बाजू में 2 फुट ऑफसेट होना चाहिए, 2 फुट जगह होना चाहिए, ठीक है। वो डिपेंड रहता है कि कैसे आप बिल्डिंग कितना बना रहे हो, कैसा बना रहे हो वगैरह वगैरह, कि कम से कम ऑफसेट होना चाहिए 2 फुट। अगर रोड है आपके सामने, कौन सा रोड है वो भी मैटर करता है। नेशनल हाईवे रहेगा तो ज्यादा ऑफसेट छोड़ना पड़ेगा वगैरह वगैरह, ऐसे होता है। ऑफसेट मतलब कुछ छोड़ के, जगह छोड़ के आपको बिल्डिंग बनानी पड़ती है, ठीक है। तो कंपलसरी आपके प्लॉट में ही आपको जगह छोड़नी पड़ती है, ठीक है। आपके पास में थोड़ी जगह छोड़नी पड़ती है, उसको ऑफसेट बोला जाता है, ठीक है। ऑफसेट मतलब कुछ जगह छोड़ रहे, पहले 2 छोड़ दो, उसके बाद में कंटिन्यू करो। समझ में आया? मैंने ऐसे याद रखा है क्योंकि मेरे को ऑफसेट पता था, तो इसलिए मैंने